जनता पार्टी का काम ही ऐसा है, भारत जलाओ पार्टी। आप बताइए, इस देश में बाबा साहब का देश है, हमारे महात्मा गांधी जी का देश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश है, अब्दुल कलाम आजाद जी का देश है। आप बताइए, ऐसे देश में इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये समाज में सही है? हर त्योहार बने खास जब शॉपिंग हो बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस के साथ। मेंस, विमेन्स, किड्स वेयर, हमारा हर कलेक्शन बनेगा आपकी पहली पसंद। पूरे परिवार के साथ आए बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। आने वाला वर्ष बिहार का चुनावी वर्ष है, इसलिए अभी से ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में बेगूसराय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बेगूसराय पहुंचे मुकेश सहनी ने इस दौरान वीआईपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके साथ बैठक करते हुए कहा कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ नारे के साथ हम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि 3 चरणों में होने वाले इस यात्रा का मकसद है कि पार्टी की तैयारी ऐसी हो जिसमें अगली सरकार में भागीदारी हो और निषाद का बेटा उप मुख्यमंत्री बने। श्री सहनी ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में हमारी भागीदारी होगी तो तय है कि हमें हमारा हक और अधिकार भी मिल जाएगा। बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा और सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये यात्रा पे निकले हैं। 1 अक्टूबर से ही पूरे बिहार में 38 जिला में रात्रि विश्राम है और ये यात्रा जो है 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। पूरे 1 साल का यात्रा है। ये 3 चरण में यात्रा है। पहले चरण में रात्रि विश्राम करके पार्टी कैडर को मजबूत करना और उसके बाद का कार्यकर्ता सम्मेलन करना और उसके बाद निषाद सम्मेलन करना। 3 चरण में है और 1 साल तक ये यात्रा चलते रहेगा। और हमारा मानना है कि सरकार बना के अपने अधिकार लेना है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण जब दिल्ली में है, जब बंगाल में है, तो बिहार में क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने अभी पार्टी दल हमने बना लिया है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर पे हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि अगला सरकार हम बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर उस पर गरीब, पिछड़ा, दलित हर लोगों का आवाज़ होगा, क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग जिसको कहीं पे मौका नहीं मिलता उनको उठाकर कुर्सी पे बैठाने वाले लोग हैं। हर जाति वर्ग को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ ईर्ष्या रखने वाले जाति धर्म के लोग नहीं हैं। हम किसी को पीछे करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना हक अधिकार हमें चाहिए और दूसरे का भी हक अधिकार उनको देना हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है। तो इसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, ताकि अगली सरकार बने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हम बनाएं। उसमें निषाद का बेटा डिप्टी सीएम हो, सरकार में हमारे भागीदारी हो, सरकार में हिस्सेदारी हो और सरकार में भारत के संविधान के दायरे में रहकर हर लोगों के लिए न्याय करे। जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि हमें किसी धर्म समाज से ईर्ष्या नहीं है। हमारा मकसद सभी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने इशारों ही इशारों में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का काम ही ऐसा है। उन्होंने कहा कि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। जनता पार्टी का काम ही ऐसा है, भारत जलाओ पार्टी। आप बताइए, इस देश में बाबा साहब का देश है, हमारे महात्मा गांधी जी का देश है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश है, अब्दुल कलाम आजाद जी का देश है। आप बताइए, ऐसे देश में इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये समाज में सही है? और एक पार्टी का बड़ा नेता, देश का मंत्री, और वो ऐसे एक जाति, एक धर्म के लिए अगर इस तरीके से नफरत फैलाए तो ये देश के लिए सही नहीं है। तो ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। आप बताइए, 83% हिंदू, आज उनको सोचना है, आपका देश आपका है, राज कर रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15, 14 से 11 साल से सरकार है, उसके बाद भी आप इस तरीके से, ये लोग कुछ नहीं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश में दंगा कराने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को कोई वजूद नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा, हम ऐसे घरों में दिया जलाने निकले हैं जहां अंधेरा है। हम गरीब, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जिनके घरों तक आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। हम वहां तक विकास पहुंचाने की बात कर रहे हैं।
कभी हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आवाज़ दिया था, हम उस घर में दिया जलाने के लिए चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों का कल्पना सोच वही है कि जहां पे अंधेरा है, जहां पे कमी है, जहां पे लाचारी है, मजबूरी है, वहां पे कैसे लोगों को सरकार का मदद पहुंचे। आज सरकार में है, जिनकी सरकार है उनकी अपनी है। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी 10% आरक्षण EWS लागू किए, हमें विरोध नहीं है कि वो लागू किए। निश्चित तौर पे अगर उनको एहसास हुआ कि सामान्य वर्ग में हमारे भाई गरीब है, पिछड़ा है, उनको आगे लाने के लिए 10% आरक्षण देना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उन्होंने पॉलिसी बनाए। लेकिन वो और भी देखने की आवश्यकता है, बहुत सारे जाति धर्म के लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह गया है। आज निषाद समाज जैसे लोग पीछे रह गया। आज सरकार का पॉलिसी हमारे प्रति भी होना चाहिए कि निषाद का भी आरक्षण दे। लेकिन आज हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कब होगा? जब हमारी अपनी सरकार होगा, हमारे विचारधारा की सरकार होगा, हमारे सहयोग से सरकार होगा, तो निश्चित तौर पे भारत के संविधान में के दायरे में रहकर हम आरक्षण लागू करेंगे। बिहार में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे गठबंधन के सभी नेता काम कर रहे हैं, हम सभी प्रचार करके चारों सीट जीतेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से खड़े होंगे। 2025 के लिए सभी 243 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है और गठबंधन के दलों के बीच बैठकर चर्चा करेंगे कि हम अधिक से अधिक सीट जीतें। हमारे इंडिया गठबंधन से वहाँ पे हमारे 4 कैंडिडेट हमने उतारा है और मजबूती से हमारे पार्टी के लोग वहाँ पे मजबूती से काम कर रहे हैं और हम लोग भी वहाँ पे प्रचार और चर करेंगे और चारों का चारों सीट जीतेंगे और आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मैक्सिमम सीट जीतेंगे। लुइस फिलिप एक्सक्लूसिव शोरूम बेगूसराय फेस्टिव सीजन में पहने अपने स्टाइल की नई पहचान। लेटेस्ट और ट्रेंडी कलेक्शन के साथ शॉपिंग कीजिए। टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, ट्राउजर फेस्टिव ऑफर के साथ नियर बॉम्बे फैशन, डाक बंगला रोड, बेगूसराय।